नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव ज्योति शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे रेलवे को लेकर के। सर, अंतिम छोर तक रेलवे को पहुंचाने की एक परियोजना जो है वो शुरू हो गई है। सर, क्या कुछ इसके बारे में आप जानकारी? बहुत बड़ी पहल है भारत सरकार का, पूरे देश भर के साथ में पूर्वोत्तर को जोड़ने का। और इसी पहल के साथ जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, जिसको विजन 2020 के नाम से जाना जाता है, इसमें केंद्र सरकार ने जो हाथ में कदम लिया है पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनके राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ने का, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। और गुवाहाटी को छोड़ के अभी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की राजधानी भी जुड़ गया है भारतवर्ष के साथ। सर, कब तक, कितना समय लगेगा अंतिम छोर तक इस परियोजना के स्टार्ट होने? इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि युद्ध गति में काम जारी है। मौसम काफ़ी ख़राब रहता है और भी कुछ वहाँ पे ज्योग्राफिकल टेरेन का प्रॉब्लम रहता है, बट देन काम चल रहा है। हम लोग आशावादी हैं कि टारगेट के तहत ही हम उसको पूरा कर लेंगे। सर, क्या कुछ जानकारियाँ आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे रेलवे को लेकर के, जो कुछ तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि अलग है, यूनिक है, और हमने बहुत सारी उपलब्धि हमने हासिल की हैं। उनमें से कुछ की हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है। और अलग अलग टाइप के हमारे उपलब्धियाँ हैं, जैसे सरायघाट ब्रिज की रिपेयरिंग है, और एक मधुमक्खी का आवाज़ यूज़ करके हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर करने का जो भी काम हमने पहल की है, इस सब के बारे में हमने जानकारी दी है। सर, यातायात का सबसे बड़ा साधन रेलवे है। हमारे देश की आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो यातायात के लिए रेलवे का इस्तेमाल करती हैं। सर, जैसा कि आपका कुछ यहाँ पे डेमो लगा हुआ है कि रेलवे के पास आप कुछ मैसेजेस देते हैं, तो सर लोगों पे इसका कितना असर पड़ता है जो भी मैसेजेस दिया जाता है? बहुत हद तक पड़ता है, बहुत हद तक पड़ता है, मैं समझता हूँ। बिकॉज़ लोगों का साथ हमको चाहिए रेल परिसर को साफ़ रखने के लिए, और उनके खुद के सुरक्षा के लिए, उनके खुद के सेफ्टी के लिए चाहिए। तो बहुत कामयाब होते हैं हम लोग। और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, जैसे कुछ आप अपने डेमो को दिखा करके जो भी लगे हुए से अगर उसको देखेंगे तो एक एक करके आपको पूरा दिखेगा। सरायघाट ब्रिज के रिपेयरिंग का है जी। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगी कि वो एक बार इन तस्वीरों को कैद कर ले। ये जैसे सरायघाट ब्रिज जो पूर्वोत्तर का सबसे पुराना रेल कम रोड ब्रिज है, उसके रिपेयरिंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ये 50 के दशक में जो है 1960 में ये कमीशन हुआ था, और इसको हमने इसकी मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन की है, और ये काफ़ी इसको लोगों ने सराहा है, इस ब्रिज के रिपेयरिंग को। फिर हमने दूसरा जो आप यहाँ देखेंगे, औसम आसाम का, गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक कैंपेन है टूरिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए। हमने रेल डब्बों के बाहर विनाइल रैपिंग के जरिए जो है रेल के माध्यम से आसाम गवर्नमेंट के कैंपेन को हमने भारतवर्ष के दूसरे देशों में इसको पॉपुलराइज करने का पहल किया है। ये आप देखेंगे लोकोट्रॉल सिस्टम, एक जो हमारे घाट सेक्शन और पहाड़ों में पहले का इंजन, और पहले सामने भी इंजन रहता है, आखिर में भी रहता है, तो दोनों इंजनों के आपस में कम्युनिकेशन करने का जो सिस्टम है, इसको लोकोट्रॉल कहते हैं। लोकोट्रॉल भी हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने। कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है या अभी चालू है? इम्प्लीमेंट है। अच्छा, इम्प्लीमेंट के डेट में भी ये चल रहा है, इम्प्लीमेंटेड है। और बहुत सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे बाढ़ वाले जो इलाके हैं उसमें नदी के स्तर को ऑटोमेटिकली पता करने का, SMS भेजने का सिस्टम ये भी लागू है, चल रहा है। और इधर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जैसा कि सर आपने बताया कि जैसे अगर बाढ़ की समस्या होती है तो उसकी जानकारी उसके माध्यम से होती है, तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि रेलवे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था है कि अगर दुर्घटना होने वाली हो तो उसकी जानकारी? ये उसी को, मतलब जैसे आपको अगर पहले से जानकारी मिल जाती है वाटर लेवल का, स्काउर लेवल का, तो आप निश्चित तरीके से कोई हादसे को आप उसको होने से आप रोक सकते हैं। तो ये अगर बाढ़ की जो लेवल है वो उसका SMS आ जाता है, तो डेफिनेटली आप समय से पहले उसको कंट्रोल करके दुर्घटना को रोक सकते हैं। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में टूरिस्ट के लिए जो बना है, हाँ, जिसका डेमो आपने देखा। इसकी जानकारी हम दर्शकों को पहले ही दे चुके हैं। काफ़ी सर यूनिक है। बेसिकली जो टूरिस्ट है वो काफ़ी इंजॉय करेंगे उसको, ट्रेन के अंदर बैठ करके वो बाहर की सारी दृश्य को वो देख सकते हैं। आसमान की तरफ खुला हुआ है तो सब सारे दिखेंगे। ये कुछ लेवल क्रॉसिंग गेट जो हमने है NFR में, हमने जितने भी हमारे मानव रहित लेवल क्रॉसिंग गेट है सबको हमने ख़त्म कर दिया है, सब सारे गेट्स को मैन कर दिया है। एक ऑपरेटिंग हमने इसमें एक इनोवेशन किया है, उद्भावन किया है, जिसमें हमने बहुत सारे गेट को आपस में एक साथ जुड़ के जितना समय रोड यूज़र को रुकना पड़ता है गेट को खुलने के लिए, उस समय को हमने 1/3 से भी ज़्यादा कम कर दिया है। ये काफ़ी सर सराहनीय है सर, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो ये हमने कुछ एक अपना इनोवेशन करके इसको कम किया है। हम बाकी सारे और दूसरे गेट्स में भी इसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैकेनाइज क्लीनिंग का है, जो हमने यंत्रों के द्वारा जो क्लीनिंग का हमने वो हाथ में लिया है।
अब भी 90% स्टेशन जो हमारे पूर्वोत्तर के हैं वो सब मैकेनाइज क्लीनिंग होता है, यंत्र के द्वारा सफाई होती है, तो रेल परिसर की साफ सफाई में और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान की जो एक मुहिम है, रेलवे उस मुहिम को पूरा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का भारत सरकार का जो पहल है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, उसको पूरा करता हुआ ये पहल है हमारा। काफ़ी सराहनीय है ये एनफार का पूरा इतिहास आपको दिख रहा है डेट में, कब से शुरू हुआ 1882 से। हमने इस पेविलियन को भी सिंस 1882 रखा है, तो ये सारा जो सफ़र हमारा है, इसको पूरा सफ़र को हमने इन्फोग्राफिक के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है इसमें। आप एक बार इस तस्वीरों को अच्छे से कैद करिएगा ताकि जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ये जैसे हमारा स्टेशन जलपाईगुड़ी स्टेशन है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने उस थीम पे हमने पूरे स्टेशन को पेंटिंग किया है। कहीं ना कहीं आम पब्लिक को अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है। जी सर, इसके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2% हमने खर्चा वृद्धि करके हमने करीब 12 करोड़ रुपए की आय हमने हासिल की है। करीब 92% की इसमें रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई है और 93% जो है पैसेंजर्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि अपने आप में एक विश्व धरोहर को बचा के रखने का बहुत बड़ा कदम है। सर, जय माता वाहिनी, जयमती वाहिनी, जयमती एक्चुअली असम की एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, उनके नाम से हमने एक स्पेशल फोर्स बनाया है महिला RPF का। गुवाहाटी स्टेशन में, कामाख्या स्टेशन में कार्यरत हैं। इसमें 16 लेडीज़ हैं जो कि पूरी तरह से एक कैपेबल यूनिट है और महिला सुरक्षा में एक अपने आप एक यूनिक कदम है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो महिला के विकास की सरकार बातें करती है, कहीं ना कहीं ये जो डिपार्टमेंट है वो उसको फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्प्लीमेंट उसको हो रहा है फील्ड में। जयमती वाहिनी के नाम से अभी एक सुरक्षा का फीलिंग आता है लोगों में। सर, मतलब इसके अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वही लोग काम करती हैं। यस, पूरे मतलब सीनियर लेवल से लेके कांस्टेबल लेवल तक सारे महिलाओं के द्वारा प्रचालित है ये। सर, ये काफ़ी सराहनीय है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा हमारा जो मधुमक्खी का भनभनाट का आवाज़ जो आपको, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया आपको। थोड़ा इसके बारे में ये पिछले 2 साल में हमने ये प्रयोग किया है। कई सारे इसके ट्रायल्स हुए हैं, 2-3 ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें हमने ये पाया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बात करके कि मधुमक्खी का भनभनाहट का जो साउंड है उससे हाथियों को इरिटेशन होती है, वो ट्रैक से दूर चले जाते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति कई बार अगर आती है कि जिसमें ट्रेन भी सामने से आ रहा है, हाथियों का झुंड भी है, तो इसमें गेटमैन जो गेट में रहता है वो जब उसको आवाज़ को निकालता है एम्पलीफायर के जरिए, तो ये पाया गया है कि हाथियों का झुंड ट्रैक से दूर चला जाता है। कहीं ना कहीं हाथियों की सुरक्षा के लिए ये रखा गया है ताकि जो हाथी है जब ट्रेन गुजरे तो हाथी वहाँ से ना गुजरे और किसी तरह की दुर्घटना ना हो। जो हमारी डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, उसको भी हमें रखना है हाथ में और हमको प्राकृतिक धरोहर का सुरक्षा भी करना है। वर्क कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये आज के डेट में 46 लोकेशंस हैं पूरे उत्तर पूर्व में जहाँ पे ये अभी इम्प्लीमेंटेड है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। रेलवे, हम सब जानते हैं कि रेलवे यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। अंतिम छोर तक रेलवे को पहुंचाने की जो सरकार की मुहिम है वो काबिले तारीफ़ है। रेलवे को तो अंतिम छोर तक पहुंचाया ही जा रहा है, इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा का भी स्पेशल ख्याल रखा जा रहा है। जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है। सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, कहीं ना कहीं रेलवे जो है उसको चरितार्थ करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे की इस मुहिम को हम सराहते हैं और इस काबिले तारीफ़ है ये। सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।